अगर मान लीजिए अतीक मेरे एरिया का है और हमारी कभी ज़रूरत में उसने खड़ा हुआ हो, चाहे वो गुंडा हो, दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, अगर किसी परिवार के साथ कोई खड़ा हुआ है वो उसका सपोर्ट करेगा सर। को इतना प्यार सजा, एक गोली मार दी। इनकी सजा तो ऐसी होनी चाहिए थी कि रोंगटे कांप जाए आने वाले बदमाशों के, आने वाले लोगों की रोंगटे कांप जाए। कैसे किसी के बच्चे को मार देंगे ये? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी शहीद होंगे ये? भारत के 2 कौड़ी के गुंडे भी नहीं बोलूंगा, जाहिल लोग हैं साले। साहब आया, उसने पे हमला करा, ठीक है, उसका काम था हमला करना, दूसरे मुल्क का आदमी था। अतीक अहमद तो हमारे मुल्क का होके, हमारे देश का होके हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। जो आपने कहा ना दाऊद इब्राहिम, उस टाइम 70 साल के राज में कांग्रेस की राज थी, उस टाइम मोदी और योगी की राज होती ना, कुत्ते की तो मौत मरता। गाड़ी पलटने वाली जो गाड़ी पलट गई, समझो आप। हाँ, गाड़ी पलट गई। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम सौरभ कत्याल। सौरभ जी, आप बताइए, अतीक अहमद की चर्चा अभी भी बरकरार है, कह रहे हैं कि सही हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हो गया, कुछ लोग उसको शहीद बता रहे हैं कि अब तो शहीद हो गए अतीक भाई हमारे। सर शहीद क्या होता है? एक शहीद की परिभाषा, एक शहीद की परिभाषा होती है। शहीद हुए थे जब साहबजादे, जिनकी यहाँ पे बना हुआ है। शहीद हुए थे गुरु तेग बहादुर जी, जिनका बना हुआ है। हम आते हैं, हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वो शहीद कहाँ से हो गया? एक क्रिमिनल जिसके ऊपर आईपीसी धारा लगी हुई है, वो शहीद कहाँ से हो गया? एक बात बोलता हूँ मैं, अतीक अहमद मरा, गलत हुआ। इतनी आसान मौत दे दी उसे, जिसने कितने बच्चों को मार दिया, कितनी औरतों के पति को बेवफा कर दिया उसने, कितनी औरतों के पतियों को मार दिया, कितने बच्चों को मारा। उसको इतना प्यार सजा, एक गोली मार दी। इनकी सजा तो ऐसी होनी चाहिए थी कि रोंगटे कांप जाए आने वाले बदमाशों के, आने वाले लोगों की रोंगटे कांप जाए। कैसे किसी के बच्चे को मार देंगे ये? कैसे किसी के बच्चों को मार देंगे ये 2 कौड़ी का गुंडा उठ के जो रिक्शा चलाया करता था, ये किसी के बच्चे को मार देगा? ये शहीद बोलोगे इसको? शहीद साहब जादे हुए, गुरु तेग बहादुर हुए, ये शहीद हुए, ये भारत के शहीद हैं। अभी 5 जवान हमारे शहीद हुए, ये शहीद हैं। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी शहीद होंगे ये? भारत के 2 कौड़ी के गुंडे भी नहीं बोलूंगा, जाहिल लोग हैं साले। इन जाहिलों को मौत मिली है, छोटी मौत मिली है भाई, छोटी मौत मिली है। इनको तो ऐसा होना चाहिए था जैसे कसाब के साथ हुआ। कसाब तो फिर भी ठीक, कसाब तो बाहर से आया, दुश्मन था हमारा, दुश्मन ने आके हमारे हमला करा, हमने हमला झेला, भारत सरकार ने हमला झेला, हम मानते हैं। नहीं, कसाब आया, उसने पे हमला करा, ठीक है, उसका काम था हमला करना, दूसरे मुल्क का आदमी था। अतीक अहमद तो हमारे मुल्क का होके, हमारे देश का होके हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एग्रेसिव होना गलत है। देखो भाषा में, अगर मैंने भाषा गलत का कुछ प्रयोग करा हो गलत, तो एग्रेसिव होना गलत है। तो देखो, अतीक को एक सजा मिली, कम सजा मिली। इसके जीवन में इतनी लंबी सजा मिलनी चाहिए थी कि आने वाले समय में जो बच्चे घूमते ना चैन पहन के, मोटी मोटी कड़े पहन के, मोटे मोटे बदमाश बनेंगे, मुझे बदमाशी का शौक है, शौक उनका उतार देंगे, जीरो कर देंगे। बात किसी राजनीति की नहीं है, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात उस बच्चे की है, हर घर के बच्चे की, जो कहता है मुझे बदमाशी का शौक है। शौक होगा अगर बच्चे को, भारत के किसी के बच्चे को, तो होगा शिक्षा का। ऋषि सुनक, भारत का लड़का, जाके प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का, पूरे यूके का। ऐसा नहीं कि हमारे देश की अपनी बात कर रहा हूँ मैं, एक पाकिस्तान का आदमी, शायद लोगों को ना पता हो, पाकिस्तान का एक आदमी अभी अभी स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बना है, प्रधानमंत्री बना है, मुसलमान लड़का है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे देश के बच्चों को ये बनना है। अच्छा, आपने जो बात की कम सजा मिली, लेकिन कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस के सामने हत्या हो रही हैं। कहाँ से जो योगी जी कह रहे हैं कि कानून का राज स्थापित है, कहाँ से कानून का राज कहाँ है? पुलिस के सामने हत्याएं हो रही हैं, क्या कानून नहीं है क्या देश में? संविधान की बात नहीं सुनी जाएगी क्या देश में? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ इस बात पे रखने से पहले इस बात का आंसर, इस बात का उत्तर जो दे पाएंगे भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दे पाएंगे मेरे से बेहतर। इस बात का जब वो उत्तर दे, देश की जनता क्या सोच रही है, युवा क्या सोच रहे हैं, क्या उसकी यही हत्या ऐसे ही हो जानी चाहिए? नहीं, उनके दिलों में ये जाग रही है। वो जो तीनों ने गोली मारी है वो भी तो युवा हैं, वो भी तो युवा हैं, कोई एजेड तो है नहीं अतीक की तरह। बदमाशों को देख देख के तो उन्होंने गोलियां मारी है उनको। तो ये युवा भाई कहाँ गए बड़े भाई? चले गए। पैदा कर दिया है। यही मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि 1 वांटेड 2 वांटेड को खत्म करने के चक्कर में हमारे इन 3 नौजवानों ने क्या करा है, ताबड़तोड़ गोलियां मारी है पूरे प्रशासन के सामने।
सही है, नाक कटवा दी पूरे प्रशासन की। हाई कोर्ट फाई कोर्ट सब उन्होंने अपने कदमों के नीचे रख दिया। इससे पहले ये बदमाश नहीं है, ये इससे पहले कई सारे बदमाश थे। ये तो टुच्चे मुच्चे बदमाश है, मुंबई के बदमाश दाऊद इब्राहिम, बहुत सारे बदमाश है। उन्हें पकड़ो, उन्हें मारो, उनको पता लगेगा क्या होगा। ये टुच्चे मुच्चे निपटाओगे, कुछ पता नहीं लगेगा। समझ रहे हो? पहले ये सरकार चला रहे थे। सुनो, योगी की सरकार में होते तो इससे बुरा हाल होता उनका। जो आपने कहा ना दाऊद इब्राहिम, उस टाइम 70 साल के राज में कांग्रेस की राज थी। उस टाइम मोदी और योगी की राज होती ना, कुत्ते की तरह मरता। आराम से भाई, आराम से रुको भाई, रुको भाई यार, ऐसे आपस में करोगे तो नहीं होने, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आराम, हमारा मुंह निकलेगा भाई, रुको भाई, आराम, हमारा निकलेगा। आप जो यहाँ हेकड़ी दिखा रहे हो ना, निकलेगा भाई यूपी में जाके यूपी में जाके अच्छे की बोली बंद हो गई। हिलाल अख्तर। अख्तर जी, आप बताइए क्या लगता है? अतीक अहमद की चर्चा हो रही थी, क्या लगता है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं उनकी अपनी अपनी राय है, आपकी क्या राय है? देखिए, सेंटिमेंट्स को किनारे रखना होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो अपने सेंटिमेंट्स को किनारे रखना होगा। बीइंग अ मुस्लिम कि वो मुसलमान है और मारा गया तो हिंदू खुश हो जाए, दैट इज़ नॉट फेयर। ठीक है ना? अगर वो अपराधी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जज जहाँ से भी उसको सज़ा मिली थी, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रशासन का काम था कि प्रोटेक्शन दे। अगर प्रोटेक्शन वो नहीं दे पाया तो कहीं ना कहीं ये नाकामी है प्रशासन की, और पीछे से जिम्मेवारी लगाई जाएगी कि सरकार की भी। रही बात इंडिविजुअल, अगर हम ये करें कि अतीक अहमद कैसा था, तो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि दैट इज़ अ गुड पर्सन। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप अपराध कर रहे हो तो आपका भी अंत एक दिन वैसा ही होना है। ठीक है, अब ये कि वो गलत तरीके से हुआ, हम कंडेम उसको करते हैं, अतीक को भी गलत कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि सरकार की भी नाकामी रही है, पुलिस प्रशासन की भी नाकामी रही है। ठीक है ना? और हम उसका कोई ये नहीं कहते कि भाई अगर आप मुस्लिम है, मेरा नाम हिलाल अख्तर है, मैं मुसलमान हूँ, तो ब्लाइंडली मैं ये कह दूँ कि जी योगी जो कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। ये नहीं तरीका है। अच्छा, कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या योगी नहीं करवाई है, सीधा सीधा ये बोल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? कैसे मान लें? कोई ऑथेंटिक दिखाइए ना, कहीं से कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, कहीं कोई बातें हुई हो, आप किसी पे भी कर दे। आपको योगी अच्छा नहीं लगता, आप योगी पे क्लेम कर लीजिए। आपको मुलायम अच्छा नहीं करता, मुलायम पे ब्लेम कर लीजिए। भाई कोर्ट है, प्रोसीडिंग है, सारी चीज़ें चलेगी, कानून उसको देखेगी। अगर है सरकार का हाथ तो जनता उसको पलट देगी। आप कौन होते हैं किसी को मरवाने वाले? एक सवाल ये बनता है कि लोग कह रहे हैं कि अतीक का अंत तो होना था, जैसे हुआ ठीक हुआ, अब संतुष्ट है जनता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला। भगवान अल्लाह ही जाने कि उसका अंत अगर ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हुआ। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भाई जिसने गलत किया उसके साथ हो गया सामने। ठीक है, अब मुझे ना रोने की ज़रूरत है और ना मुझे उस समय कोई खुशी मनाने की ज़रूरत है। रोने की ज़रूरत उन लोगों को आती है जिनके साथ अगर अतीक ने कुछ किया होगा, जिनके साथ हेल्प किया होगा, उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। आप उसको नहीं काउंटर कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि अतीक मर गया तो यहाँ जितने लोग घूम रहे हैं सबको अच्छा लगे। ये तो लादने वाली बात हो गई ना। अगर मान लीजिए अतीक मेरे एरिया का है और हमारी कभी ज़रूरत में उसने खड़ा हुआ हो, चाहे वो गुंडा हो, दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, अगर किसी परिवार के साथ कोई खड़ा हुआ है वो उसका सपोर्ट करेगा सर। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे फेंक दिया जाए। ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स हैं, आप रो लीजिए, कहीं साइड में जाके रो लीजिए जाकर। मैं इनको गलत नहीं कहूँगा। दाऊद की आपने बात करी, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा इस टाइम। दाऊद आपके साथ खड़ा हुआ या मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं उसकी सपोर्ट क्यों करूँगा? अगर वो मेरे नहीं, पहले पूरी बात सुन लो, अगर वो मेरे खिलाफ, मेरे साथ खड़ा है और देश के खिलाफ गलत है, क्यों करूँगा उसकी सपोर्ट? देखिए नहीं, ये आपने बात बोली है, ये आपने बोली है। हाँ हाँ, जी बताइए, कह रहे हैं कि अगर वो देश के खिलाफ खड़ा होगा, समाज के खिलाफ होगा, तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं लूंगा। इन्होंने पर्टिकुलर एक नाम, जैसे एक मिनट मैं आपका जवाब दे दूँ। जो टॉपिक चला है वो टॉपिक चला है। यही टॉपिक है, टॉपिक है। देखिए एग्जाम्पल, अगर ना एक उदाहरण दिया उसी का, अतीक होता क्या ना सर, एक क्रिमिनल की जब बात होती है तो एग्जाम्पल में कई एक क्रिमिनल्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ। प्लीज। अतीक की बात जो चल रही थी, मैंने उसको काट दिया। गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटने वाली थी वो, गाड़ी पलट गई, समझो आप। हाँ, गाड़ी पलट गई। जय श्री राम, जय श्री राम। इस पर ही सवाल खड़े किए जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगा के मार दिया, धर्म को बदनाम कर रहे हैं लोग। बताइए, धर्म को बदनाम किया जा रहा है, नहीं किया? श्री राम अपने आप में हाँ, बहुत बड़ी, अपने आप में बड़ी ताकत है वो। स्लोगन है वो। ठीक है ना? क्या लगता है, साजिश हो सकती है कोई? नहीं, अभी कानून कार्यवाही कर रहा है उसके हिसाब से, जैसे जैसे भी आगे
इंक्वायरी होगी, जिससे मालूम पड़ेगा।